हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स इज़ फन। सो आज हम क्लास 7 के चैप्टर 3 के वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे कंप्लीट सॉल्यूशंस के साथ। अगर आपको वर्कशीट 3 तक चैप्टर 3 की ऑल वर्कशीट्स देखनी हो सो आप मेरे चैनल पे जाकर एक बार सारी वीडियोस को गो थ्रू कर सकते हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, मेघा bought a book for rupees 112 and a half from a shop. She gave 500 rupee note to the shopkeeper and got the balance back. But she realized that the shopkeeper had given her rupees 72 extra. Megha returned the extra money and had a feeling of great satisfaction. So मेघा ने एक बुक खरीदी 112 एंड हाफ रुपीज़ की शॉप से और उसे 500 रुपी का नोट दिया शॉपकीपर को और शॉपकीपर ने बैलेंस उनको वापस कर दिया। बट उसने रियलाइज़ किया कि शॉपकीपर ने 72 रुपीज़ उसको एक्स्ट्रा दे दिए। सो मेघा ने वो एक्स्ट्रा मनी रिटर्न कर दी शॉपकीपर को और उसको बहुत ही ग्रेट सेटिस्फेक्शन जो है फील हुआ, उसको अच्छा फील हुआ। सो पहला क्वेश्चन है, हाउ मच मनी हैड द शॉपकीपर रिटर्न टू मेघा। सो कितनी मनी जो है शॉपकीपर ने मेघा को रिटर्न। सो आंसर करेंगे हम ए पार्ट का, कॉस्ट ऑफ द बुक गिवन है हमें रुपीज़ 112 एंड हाफ। फर्स्ट वी विल कन्वर्ट दिस मनी इनटू अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए पहले जो हमारा यहाँ पे नंबर होता है उसको हम डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। उसके बाद जो न्यूमरेटर है उसको ऐड कर देते हैं। सो हमारा 225/2। उसके बाद हम यहाँ पे लिखें, सो मनी गिवन बाय मेघा। मेघा ने कितनी मनी दी थी? रुपीज़ 500। सो मेघा ने मनी दी है 500 रुपीज़। सो मनी टू बी रिटर्न बाय शॉपकीपर। सो शॉपकीपर को कितनी मनी रिटर्न करनी थी? उसको हम 500 में से 225 रुपीज़ जब लेस करेंगे, 225/2 लेस करेंगे तो हमारा आ जाएगा कि मनी कितनी रिटर्न करनी चाहिए थी। हम इनका एलसीएम लेंगे। सो ये हो जाएगा 2 और 1 का एलसीएम लेंगे। सो 2 1 के टेबल पे 2 पे जाता है तो 2 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 माइनस 2 के टेबल में 2 पे ही जाएगा, 1 पे ही जाएगा। सो ये 225 रहेगा। सो मनी टू बी रिटर्न रुपीज़ 775/2। ये तो मनी इतनी रिटर्न शॉपकीपर को रियल में मतलब एक्चुअल में इतनी करनी थी। सो एक्स्ट्रा मनी कितनी दे दी उसने? एक्स्ट्रा मनी गिवन बाय शॉपकीपर। सो एक्स्ट्रा मनी कितनी गिवन की है? शॉपकीपर ने कितनी मनी दी है? एक्स्ट्रा दी है 72 रुपीज़। तो टोटल मनी हम निकालेंगे। सो टोटल मनी गिवन बाय, टोटल मनी रिटर्न बाय शॉपकीपर। सो शॉपकीपर ने टोटल मनी कितनी रिटर्न की है? रुपीज़ 775/2 तो उसने करना ही था रिटर्न और 72 रुपीज़ उसने एक्स्ट्रा रिटर्न कर दिए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये 2 आ जाएगा। 2 और 1 का एलसीएम, 2 के टेबल में 2 1 पे जाता है तो यहाँ पे 775 प्लस 1 के टेबल में 2 2 पे जाएगा। अब 2 से आप 72 को मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। इनको जब आप ऐड करोगे ये आ गया 549, 7 4 11, 7 और 1 8, 919/2। अब इसको हम चेंज कर लेते हैं। 919/2 को 2 4 जा 8, 11, 2 5 जा 10, 1, 2 9 जा 18, 1। सो हम कैसे रुपीज़ 459, ये न्यूमरेटर बन जाता है 1 और ये आपका डिनोमिनेटर होगा। रुपीज़ 459.5 उसको मनी जो है रिटर्न करनी थी शॉपकीपर को। सो आई होप आपको ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। बी पार्ट में पूछा है, व्हाट वैल्यूज डिड मेघा एग्जिबिट इन द अबव सिचुएशन। क्या शो कर रहे हैं, मतलब कि क्या मेघा ने क्या वैल्यूज शो की हैं यहाँ पे। उसने एक्स्ट्रा मनी को रिटर्न किया है तो क्या शो किया उसने? ऑनेस्टी। सो यहाँ पे आप लिखोगे ऑनेस्टी। सो ऑनेस्टी इज़ द आंसर।
ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा फर्स्ट पार्ट. नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट. रमन हैड टू कवर a distance of 30 kilometer to reach his grandmother's house. He covered 11.25 kilometer by bus, 7.083 kilometer by auto and rest by foot. So रमन को जो है टोटल 30 किलोमीटर कवर करना है अपनी ग्रैंड मदर के घर तक पहुंचने के लिए. सो उसने बस से इतना किलोमीटर कवर किया, ऑटो से इतना कवर किया और रेस्ट उसने फुट से कवर किया. सो अब हमें यही शो करना है कि पहला पार्ट है हाउ मच डिस्टेंस डिड रमन कवर्ड बाय फुट. सो व्हाट वी विल डू बेटा हियर, सॉल्यूशन करते हैं, आंसर करेंगे ए पार्ट. सो टोटल डिस्टेंस टू बी कवर्ड, टोटल कितना डिस्टेंस कवर करना है उसने 30 किलोमीटर. सो डिस्टेंस कवर्ड बाय बस, डिस्टेंस कवर किया 11.25 किलोमीटर. देन डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑटो. सो ऑटो से बेटा उसने कवर किया 7.083 किलोमीटर. सो हम अभी टोटल डिस्टेंस कवर निकाल लेते हैं. टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बस एंड ऑटो. सो अगर हम टोटल डिस्टेंस निकालें कि ऑटो से और बस से उसने कितना कवर्ड किया है तो हम इनको ऐड करेंगे. सो बेटा ऐड कैसे करते हैं, हम यहाँ पे जो है अरेंज कर लेते हैं इनको. डेसिमल के नीचे डेसिमल यहाँ पे लगाएंगे और डेसिमल के जस्ट बिफोर जो नंबर है 7 वो यहाँ पे राइट करेंगे. जस्ट आफ्टर 0 है, देन 8 है, देन 3. इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करो और आप इसको रफ में ऐड करना, रफ में, ठीक है. सो ये आ गया आपका 8 और 5 13, 2 और 1 3, 7 और 1 8 और ये आ गया 18.333 किलोमीटर. सो 18.333 किलोमीटर उसने बस एंड ऑटो से कवर किया है. सो अब हम निकाल लेते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय फुट. सो फुट से कितना डिस्टेंस कवर्ड किया होगा, तो टोटल डिस्टेंस में से आप जो बस और ऑटो से उसने डिस्टेंस कवर किया है उसको आप लेस कर दो. सो यहाँ पे हम लेस करके देख लेते हैं. रफ में ही आप इसको लेस करेंगे. 30, 18 यहाँ पे डेसिमल लगाइए 333. अब ग्रेटर नंबर 30 है तो इसको पहले आप लाइट डेसिमल में कन्वर्ट करो. नाउ सब्ट्रैक्ट इट जैसे नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करते हैं. 7, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 8 गया 1, 2 में से 1 गया 1. सो 11.667 जो है डिस्टेंस कवर्ड आ गया किससे, फुट से. सो आंसर इज 11.667 किलोमीटर. तो उन्होंने यही पूछा है हाउ मच डिस्टेंस डिड रमन कवर्ड बाय फुट, कि रमन ने जो है फुट से जो है कितना डिस्टेंस कवर्ड किया है. सो यही हमने फाउंड करना था और ये हमारा आंसर आ गया है 11.667 किलोमीटर. ठीक है. नाउ सेकेंड पार्ट है. सेकेंड पार्ट में पूछा है हाउ इज रमन benefited if he walks down to any of his destination, in what ways does it affect our environment. तो उसने पूछा है कि रमन जो है कैसे उसको बेनिफिट होता है अगर वो वॉक डाउन टू एनी डेस्टिनेशन, किसी भी डेस्टिनेशन पे बेटा वो चल कर जाए तो वो क्या बेनिफिट होगा उसको, उसको क्या बेनिफिट होने वाला है उससे. इन व्हाट वेज डज इट इफेक्ट, और हमारे एनवायरनमेंट को ये कैसे इफेक्ट करेगा. सो आप क्या आंसर लिखेंगे, बी पार्ट का आप आंसर लिखेंगे. इससे क्या होगा बेटा, कीप्स हिम हेल्दी. अगर वो वॉक करके किसी भी डेस्टिनेशन के डिस्टेंस को कवर करता है तो वो उसको हेल्दी रखेगा. क्या करेगा, कीप्स हिम हेल्दी. एंड दूसरा पूछा है कि एनवायरनमेंट कैसे इफेक्ट होगा. ये भी पता है कि बेटा क्या होगा, एनवायरनमेंट जो है, एनवायरनमेंट क्या होगा, एनवायरनमेंट रिमेन्स पोल्यूशन फ्री.
सो पोल्यूशन भी नहीं होगा, क्योंकि आप वॉकिंग यूज़ कर रहे हो ऑप्शन ना, तो उससे आपका एनवायरनमेंट क्या होगा, पोल्यूशन फ्री होगा। ठीक है, वो अगर वो वॉकिंग से ही डिस्टेंस कवर करेगा, सो कीप्स हिम हेल्दी एंड एनवायरनमेंट रिमेन पोल्यूशन फ्री। सो हमारे वैल्यू बेस्ड की दोनों क्वेश्चंस हो गए हैं। होप आपको ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे एंड आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे से समझ आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल टू गेट लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।